खबर का रुख करते हैं। वक्फ बोर्ड, आज दिन भर ये मुद्दा छाया रहा। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी बैठी हुई थी, संशोधन को लेकर के चर्चा हुई, कई महीनों से सियासत हो रही थी। आज आखिरी दिन था बजट का और जेपीसी रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे टेबल कर दिया। विपक्ष ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। जगदंबिका पाल जैसे ही रिपोर्ट उन्होंने पेश की, विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे, आरोप लगाया कि उनकी राय से रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सांसद जो भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, बीजेपी को आपत्ति भी नहीं। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पर बैठेंगे। और स्पीकर को कह दिया कि आप जो कुछ चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। बिल के खिलाफ ओवैसी की पार्टी AIMIM सबसे मुखर रही। खुद ओवैसी जेपीसी के सदस्य रहे, लेकिन बावजूद इसके वो विरोधी सुर अपनाए हुए हैं। क्या कुछ कहना सुनी। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। केरल के बड़े से बड़े हिंदू गांवों को जो है वक्फ ने अपनी ज़मीन डिक्लेयर कर दिया, किस तरीके से। फिर भी जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश कर दी और ये तक कह दिया कि भैया आप कह रहे थे कि हमने रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, आप जो जोड़ना चाहें, कह दिया स्पीकर को आप जो जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। फिर भी वो वैसे ही कह रहे हैं कि ये देखिए इस तरीके से। वो क्या कहना था अमित शाह का, सुनते हैं। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये अब देखिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों से छीन लेंगे वक्फ, लेकिन असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ कानूनी एम्बिट में लेकर के आ रहे हैं, पेपर ही तो दिखाना है आपको ज़मीन का। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो आपको पुराने कानून और बिल पास होने के बाद कानून में होगा क्या ये बता देते हैं, साफ समझ में आ जाएगा राजनीति। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के मुताबिक बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही रह सकते हैं, जबकि नए कानून में गैर मुस्लिमों को भी एंट्री दी गई है, जगह है। 2 महिलाओं को सदस्य बनाने का भी प्रावधान रखा गया है। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। वक्फ ने कह दिया कि ये घर किसी का, सविता, नीटू, टीटू, किसी का भी है, वक्फ ने कह दिया मेरा है तो वो मेरा ही है, फिर वक्फ ही आ जाएगा, उसके ऊपर आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। जबकि नया कानून आएगा, वो ये कहेगा कि 90 दिन के भीतर हाईकोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है। अगर आपका है तो आप दिखा दीजिए, पेपर दिखा दीजिए और आप ले लीजिए। वक्फ का मतलब ये होता है कि आपने खुदा के नाम, आपने धर्म के नाम ये ज़मीन दे दी, उसको वक्फ कहते हैं। पुराने कानून में सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, नए में राज्य सरकार, जाहिर सी बात है, जब मंदिर के लिए है, चर्च के लिए, तमाम के लिए है, गुरुद्वारे के लिए, वो कोई ऐसे कोई बोर्ड नहीं है, तो वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी। लेकिन इस पर तो सिर्फ सुधार किया जा रहा है। पहले कैग जांच का प्रावधान ही नहीं था, CAG का। अब नए में CAG की जांच भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी इरेगुलरिटी सामने आ रही थी। शिकायतें कहां से आ रही थी? मुस्लिम समाज से ही आ रही थी। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि पहले बोर्ड किसी भी उस प्रॉपर्टी को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता था, जिस पर मस्जिद बनी हो, वो इस्लामिक उद्देश्य के लिए दी जा रही हो, किसी का घर भी हो सकता है कि भाई आज से आप इसको यूज़ कीजिए, वो है। अब कोई हिंदू है, वो तो जाहिर सी बात है देगा नहीं, या फिर वो देगा भी तो क्या, अब वही देगा। मुसलमान जो है वो अपना धर्म के लिए उसने जो है दान दे दी।
अब दान दे दी, वो जमीन किसी और की निकलती है और उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब उस इरेगुलरिटी को दूर कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के राजनीति हो रही है। अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। ऐसे में जेपीसी रिपोर्ट को लेकर उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये बिल गैर कानूनी है। जेपीसी बनाई जरूर गई, लेकिन जेपीसी में विपक्ष के सांसदों की ना तो कोई राय मानी गई, ना उनका कोई संशोधन स्वीकार किया गया, ना उनके डिसेंट नोट को बिल का हिस्सा बनाया गया जो रिपोर्ट आई थी आज। तो मैं समझता हूं सरकार लगातार गैर कानूनी तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये बिल देश के ऊपर थोपना चाहती है और विपक्ष, विशेषकर समाजवादी लोग इस बिल को पास नहीं होने देंगे। विपक्ष का हम पास नहीं होने देंगे। लोकसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पर हंगामा लगातार होता रहा, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कोशिश की हंगामा ना हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रिपोर्ट में विपक्षी असहमति है, उसको डिलीट कर दिया गया है, वो रखा ही नहीं गया। I will allow members to express themselves on two conditions. One, they have to speak from their seat, and number two, the House has to be in order. I hope the House is with me on this point. आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए Yes. तो मैं समझता हूं नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। तो विपक्ष के हंगामे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जब बड़े मुस्लिम धर्मगुरु स्कॉलर्स मौलाना वक्फ बोर्ड पर सहमति जता चुके हैं, अब संशोधन बिल को संविधान कानून के दायरे में वो बता चुके हैं, देश की जरूरत कह चुके हैं, तो कांग्रेस समेत दूसरी पक्षी पार्टियां क्यों हंगामा कर रही हैं? क्या यह तुष्टीकरण और वोट बैंक को लेकर के सियासत की जा रही है? सवाल वही है, रिफॉर्म को क्यों अटकाया जा रहा है?